आप अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। रहोबोत की कलीसिया में आप सबों का स्वागत है। परमेश्वर के अपने घर में अपने उसके पुत्रों का, उसके पुत्रियों का स्वागत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि आज प्रोफेटिक संडे है, तो ये बड़ी ही आनंद की और बड़ी ही उत्साह की बात है। परमेश्वर से दुआ करें कि खुदा आज मुझसे बात कर, खुदा आज मुझसे बात कर, खुदा आज तू मुझसे बात कर। हालेलुया। खुदा अपने दिल को उंडेलने पर है। एक बाप अपने बेटे से कुछ भी रख नहीं छोड़ता। सब कुछ, जो कुछ भी बाप का है वो सब कुछ पुत्र का है। मैं सही कह रही हूं? तब तक जब तक पुत्र आज्ञाकारी है। मैं किसी से बात कर रही हूं। बाप अपने बेटे को सब कुछ देना चाहते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, तब तक जब तक पुत्र आज्ञाकारी है। तो एक अच्छे ओबीडिएंट पुत्र के समान आज खुदावन के घर में आप हो, मैं भी। परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो 8:14, जितने आत्मा के चलाए चलते हैं वे सब परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हम सब जो यहाँ पर परमेश्वर के भवन में है, हम सब परमेश्वर के पुत्र हैं। हाँ, एक बार जोरदार ताली बजाकर खुदावन को, हमारे बाप को आदर देते हैं कि उसके घर में उसने हमें वारिस बनाकर रखा हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करते हैं। स्तुति धन्यवाद प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते। खुदा आप यहाँ पर मौजूद हैं। हम एक्नॉलेज करते हैं, हम धन्यवादित है पिता कि आप आपके घर में मौजूद। आपने हमें आपके घर में आने दिया, रहने दिया। बड़ी दया प्रभु, बड़ी करुणा है। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। जैसे आप हमसे प्रेम करते हो, हम भी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। खुदा प्यारे पिता, हमारे स्वर्ग के पिता, हमारे स्वामी, आज तू हमसे बात करना। खुदा तेरे हृदय को हम जानना चाह रहे हैं, तेरी बातों को समझना चाह रहे हैं, तेरे उद्देश्य को समझना चाह रहे हैं। खुदा आज यहाँ पर सबसे वैल्यूएबल यदि कोई है, पवित्र आत्मा आप। हम आपको आदर देते हैं, धन्यवादित है पिता। अब तक जो भलाइयां आपने हमारे जीवन में की है, उन सबों के लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। खुदा आज की सुबह में हमारा जीवन बदल जाए। आज की सुबह में खुदा हमारे जीवन में सुधार आ जाए। आज की सुबह में जब वचन बांटा जा रहा है, ये प्रभाव लाए हमारे जीवन में और चीजें सही हो जाए। पवित्र आत्मा में अपने आप को आपके हाथों में सौंपती हूँ। एक इंस्ट्रूमेंट के समान खुदा मुझे इस्तेमाल करे प्रभु। मैं अपने आप को समर्पित करती हूँ राजा। मेरे मुंह को छू राजा प्रभु। मैं अपने मन से नहीं, लेकिन खुदा आपकी सामर्थ से आपके लोगों से बात करने पाऊँ, और इन सब बातों में खुदा हम घटे और आप महिमा पाए राजा। यीशु के जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी अपेक्षा से बाप से कुछ पाने के लिए बड़ी अपेक्षा रखे कि आज हमारा स्वर्गीय पिता हमसे बात करने में। हम पिछले हफ्ते में हम बहुत ब्लेस्ड हुए जब प्रभु के दास यहाँ पर आए थे। काफी सारी बातों को मैंने उनसे सीखा। बड़े ही नम्र
खुदा की प्रेजेंस में बैठने वाले ऐसे प्रभु के दास से खुदा ने हमें मिलवाया। हम बहुत आशीषित हैं। और जब उन्होंने लास्ट संडे इस बात को कहा कि अगला संडे प्रोफेटिक संडे होने जा रहा है, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु के दास ने यदि बोला है तो वो सच में वो होने जा रहा है, वो हो रहा है। प्रभु को बहुत धन्यवाद कि खुदा अपने दासों से हमारे विषय में बात करता है। हालेलुया। आमोस उसका 3 अध्याय 7वां वचन कहता है कि वो अपने दासों से कुछ भी नहीं छिपाता। खुदावन अपने दासों से कोई भी बात जो होने वाली, घटने वाली या करेक्शन वाली या कुछ भी ऐसा, खुदा अपने दासों से कुछ भी नहीं छिपाता। आज खुदा के सामने सारी बातें खुली है। आपका और मेरा जीवन खुला है, खुले किताबों के समान है। आज यदि हम उससे छिप गए तो शायद दोबारा से पता नहीं मौका मिलेगा कि नहीं। आज अपने आप को तैयार करें, खुदावन के सामने जैसे है वैसे खुद को प्रेजेंट करें, उसे अपने मटकों में हाथ डालने दें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैंने ये बात किसी से सीखी है। प्रेज गॉड, परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद है विकेश, थैंक यू सो मच। इस बात को उसने मुझे तब सिखाया था जब मुझे मटके भी समझ नहीं आते थे, लेकिन खुदावन को धन्यवाद है। आज खुदावन आपके मटकों में हाथ डालने जा रहे हैं। अल्लाह करें, पवित्र आत्मा को अल्लाह करें ताकि वो आपको साफ करे, वो संवारे, वो बनाए, वो कुछ इतना अच्छा और इतना बेहतर बनाए जो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल होए। हालेलुया। आइए मेरे साथ एक वचन को पढ़ें। आइजिया चैप्टर 57 उसका 18 और 19 वचन। यशायाह नबी की किताब उसका 57 अध्याय का 18 और 19 वचन। यशायाह नबी की किताब उसका 57 अध्याय उसका 18 और 19 वचन हम पढ़ेंगे। मैं उसकी चाल देखता आया हूँ, तो भी अब उसको चंगा करूंगा। मैं उसे ले चलूंगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। हालेलुया। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज हमारे पास आ रहा है। इस वचन के इर्द गिर्द हम आज जो प्रोफेटिक संडे है हम वो मना रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। इसका मतलब है कि हमारे मुंह से जो भी निकलता है वो बन जाता है। प्रोफेसी जब आती है, कई बार हम सुनते हैं लोगों से कि ये प्रोफेसियों के पीछे नहीं भागो, प्रॉफिट्स के पीछे नहीं भागो। कई बार हर एक का अपना अपना अनुभव है। परमेश्वर ने हर एक दासों को अलग अलग तोड़ों से भरा हुआ है, लेकिन जहां तक रहोबोत की बात है तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मैं और पास्टर सारंग जब हम मिले, हम एक प्रोफेसी के द्वारा मिले, हमारी शादी भी प्रोफेसी के द्वारा हुई। हम जो इतने साल, हमारी जिंदगी के 16 साल, हर दिन प्रतिदिन जब जब हमें करेक्शन की जरूरत थी, जब जब हमें प्रभु के दासों से परमेश्वर ने मिलाया, प्रोफेसी के जरिए ही खुदा ने खड़ा किया। प्रोफेसी ही थी जो हमें यहाँ तक चला के लेके आई। प्रोफेसी क्या है? ये अभिवचन है, ये वायदा है। जब हम उत्पत्ति की किताब और पहला अध्याय वहां से जब देखते हैं, इस सृष्टि की उत्पत्ति भी प्रोफेसी से ही हुई है। लेट देयर बी लाइट तब बोला गया था जब कुछ नहीं था। हमने कई बार प्रोफेसी को, भविष्यवाणियों को कुछ अलग तरीके से लिया हुआ है, लेकिन खुदावन यहाँ पर
भविष्यवाणी बाइबल के अनुसार हमें दी जाती है, वो हमारी उन्नति के लिए, हमारी सांत्वना के लिए, हमारी शांति के लिए दी जाती है। मेरे साथ पढ़े एक वचन को, पहला कुरिन्थी उसका 14 अध्याय और उसका 3 वचन। भविष्यवाणी हमारे जीवन में क्यों आती है? पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय 3 वचन हम पढ़ेंगे जी। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। भविष्यवाणी यदि हमारे पास आती है तो वो किस लिए आती है? वो हमें उन्नति के लिए, हमें शांति देने के लिए, हमें उपदेश, हमें करेक्ट करने के लिए भविष्यवाणी हमारे पास आती है। तो जब भी कभी प्रभु के दास या कोई भी जो वचन के अनुसार हम पर अगर वाणी बोलता है तो उससे लेने के लिए हमें तैयार होना है, क्योंकि ये हमारे लिए है, ये हमारी उन्नति के लिए, हमें शांति के वचनों के लिए, हमें सांत्वना के लिए दी जाती है। यदि हम उसे रिसीव करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो जाएगा। हमने जैसे पहला वचन पढ़ा, तू खुदा हमारे मुंह का सृजनहार है, मतलब जो हम बोलते हैं वो खुदा करता है। अब हम पर निर्भर है हम क्या बोलते हैं। क्या हम भलाई की बातें बोलते हैं या हम नीचा दिखाने की बातें बोलते हैं? हम उठाने की बातें बोलते हैं या हम गिराने की बातें बोलते हैं? हम चंगाई की बातें बोलते हैं या हम उस बीमारी को सोच के उस पैटर्न की बातें बोलते हैं कि मुझे तो ऐसा ही होता है, यदि मैं इस जगह पे जाऊं तो मुझे ऐसा होता है, मैं ये खा लूं तो मुझे माइग्रेन हो जाएगा, यदि मैं सोऊं नहीं मुझे ये हो जाएगा। हम कई बार हमारे मुंह से बोलते हैं और फिर परमेश्वर को कोसते हैं, खुदा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? खुदा कहता है मैंने तो तेरे मुंह के फल को सिरजा है, जो तूने कहा वो तेरे लिए हो गया है। आज मैं भविष्यवाणी की उस अथॉरिटी में खड़े होकर वो सारी बातें जो हमने यहाँ तक अब तक जितनी गलत बातें, जितनी नकारात्मक बातें, जितनी हमारी रोकने वाली बातें हमने कही है, यीशु के नाम से मैं उसे खारिज करती हूं। और हम सभी पर फिर एक बार वो रिसेट, वो ग्लोरियस रिस्टार्ट हमारे मुंह के द्वारा हम उसे खोलते हैं यीशु के नाम से। आज हम हमारे मुंह के फलों को रिस्टार्ट करने जा रहे हैं। अब तक शायद हमने बहुत कुछ बोल लिया है, बहुत कुछ बोल लिया है और बहुत कुछ हमने बिलीव भी कर लिया है जो लोगों ने बोला है। कई बार हम नहीं बोलते, कई बार लोग हमें बोलते हैं और हम उस पर बिलीव करके हम हमारे मुंह से बोलते हैं। कैसे पता? मानो जोएल भाई ने मेरे मुझे कुछ बात कही, कुछ बात उसने कही, आपको पता है पास्टर जी कुमार भाई ऐसे कह रहे थे। अच्छा, कुमार भाई ऐसे कह रहे थे मेरे बारे में? ऐसा कैसे कर सकते हैं? ऐसा कहा? ओ, अब ये बात तो जोएल भाई ने मुझे बताई है ना, क्या आप मेरे साथ हो? फिर अब मेरा दिल दुख से भर गया। अब मैं क्या कर रही हूँ? पास्टर जी आपको पता है जोएल मुझे ये कह रहा था, कुमार ने मेरे बारे में ऐसा ऐसा। फिर किसी का फोन आया, प्रवीण का फोन आया, प्रवीण तुझे पता है क्या मेरे साथ क्या हुआ? मैं तुझे क्या बताऊं, मैं बहुत टेंशन में हूँ, जोएल ने मेरे बारे में ऐसा बताया, कुमार ने उसको ऐसा ऐसा बोला। ये करते अब तक हमने कई बार हमारे मुंह से कुछ ऐसे फलों को सिरजा है जो हमारी ग्रोथ को रोक रहे हैं। आज कुछ
बातें रिसेट होने जा रही हैं। छोड़ दो, यदि आपके पास कोई आ रहा और कह रहा है कि इसने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला, बोलो प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस हिम। क्या आप ऐसा कर सकते हो? किस लिए पता है? किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए। खुद के लिए। जब हम खुद के लिए कहते हैं गॉड ब्लेस यू, पता है क्या होता है? हमारे मुंह के फल सिरजे जाते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूंगा, जो तुझे शाप दे मैं उसे शाप दूंगा। नए नियम में यीशु मसीह कहता है, जो तुझे सताते उनके लिए दुआ करो। शाप हमारे पास नहीं है। हम परमेश्वर के बेटे हैं। हमारे मुंह से जीवन की बातें निकलनी चाहिए। हालेलुया। मेरे साथ और एक वचन को पढ़े, पहला कुरिन्थियों उसका 14 का 31 वचन। पहला कुरिन्थियों उसका 14 का 31 वचन। पहले कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय 31वां वचन। क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो। हाँ, एक मिनट, क्या कहा है? कौन कौन कर सकते हैं? तुम सब। कौन? तुम सब। तुम सब का क्या मतलब है? मैं हर एक जन। हमें क्या लगता है, प्रोफेसी बोलेगा तो एक कोई बड़ा व्यक्ति आएगा और वो हम पर कुछ एक शब्द बोलेगा, ओ प्रॉफिट ने बोला है, और प्रॉफिट ने सिर्फ इसको ही बोला, मुझे तो देखा ही नहीं। बेचारे प्रभु, मुझे देख, मेरे बारे में बोल, मेरे बारे में बोल, मेरे बारे में बोल। प्रॉफिट ने बोला ही नहीं, देखा तक नहीं, नाराज। बेस्ट हो गया मेरा उधर मीटिंग में जाना, क्योंकि मेरे लिए कोई बात हुई नहीं। वो तो उसके लिए बोला, उसका नाम पुकारा, इसका नाम पुकारा, मेरा नाम ही नहीं पुकारा। मेरा आना व्यर्थ। जब हम ऐसा बोलते हैं, सच में व्यर्थ होता है। वचन कहता है तुम सब भविष्यवाणी कर सकते हो, तो हम क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें लगता है भविष्यवाणी ऐसा कुछ बड़ा, कुछ भविष्यवाणी तो बहुत कुछ बड़ा है। नहीं, तुम जब सुबह उठते हो, दुआ करते हो, आज मेरा दिन बहुत अच्छा है, भविष्यवाणी है। खुदा मेरे हाथों के कामों को ब्लेस करेगा, भविष्यवाणी है। मैं आने जाने में ब्लेस्ड हूँ, भविष्यवाणी। आप सब जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी डिक्लेरेशन करते हैं, आप और मैं खुदा के बेटे होने के नाते वो भविष्यवाणी है। आप कर सकते हो। यदि आपको किसी ने अब तक बोला है कि नहीं ये आपका थोड़ा नहीं है, मैं आपको इस वचन के द्वारा अभिवचन देना चाहती हूँ, आप भविष्यवाणी कर सकते हो। फिर एक बार वो वचन को पढ़े, पहला कुरिन्थियों 14 का 31। क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखे और सब शांति पाए। ताकि सब सीखे, सब शांति पाए। परमेश्वर के घर में हर एक जन भविष्यवाणी करना जरूरी है। आप एक दूसरे पर, आप खुद पर, आपके परिवार पर, आपके बच्चों पर, आपके हालातों पर, आपकी बीमारी पर, आपके कर्जों पर, आपके हर उस पहाड़ पर आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, और उस भविष्यवाणी करने के द्वारा आपके बंधन खुलते हैं, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। सारे वचन कहता, अभिषेक के कारण हर एक बंधन तोड़ा जाएगा। अरे
उसका 13 का 2 वचन और 18 का 21 वचन कहता है कि जीव के वश में है मृत्यु और जीवन। क्या लिखा है पता है? हम अब तक सुनते आए हैं जीवन और मृत्यु नहीं, वहां लिखा है मृत्यु और जीवन। हम जो पहले बोलते थे मृत्यु की बातें बोलते थे, लेकिन उद्धार के बाद हम जीवन की बातें बोलना है। हालेलुया! क्या मेरे साथ हो? हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड। मैंने अभी वचन शुरू नहीं किया, मैं आपको बस समझाने जा रही हूं। मैं ग्राउंड तैयार कर रही हूं, एक भूमि को तैयार कर रही हूं कि ताकि जब भी प्रोफेसी परमेश्वर का वचन आप तक आए, आपके कानों तक आए, तो कैसे उसे कैच करके आप अपने हृदय में बसाएं। इसलिए मैं आपको तैयार कर रही हूं। हम सब जितने आत्मा के चलते हैं, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, उसके द्वारा हमें पवित्र आत्मा मिला है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्रोफेसी होती है, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं। पढ़ेंगे वचन कहता है 2 पत्रस 1 अध्याय 21 वचन। कुछ कंसेप्ट मैं क्लियर करना चाह रही हूँ। यहाँ पर वचन कहता है, यस पढ़े 2 पत्रस इसका 1 अध्याय 21वां वचन। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। प्रोफेसी भविष्यवाणी कहां से आती है पता है? कोई मनुष्य खड़ा होकर नहीं बोलता, भक्त जन, परमेश्वर का जन पवित्र आत्मा से अगुवाई पाकर वो उस शब्द को बोलता है। इसका मतलब है कि जब भविष्यवाणी आती है, आप देखते हो प्रभु के जन को, लेकिन स्वर्ग देखता है आपको। जब आपका नाम पुकारा जा रहा है, या आपके पास वचन आ रहा है, या कोई बात से आप उत्तेजित हो रहे हो, इसका मतलब है स्वर्ग की नजर आप पर है। यदि खुदा का जन आपको देखे चाहे नहीं देखे, लेकिन ये बहुत औसम बात है कि स्वर्ग खुला है। जब वचन बांटा जाता है, तब स्वर्ग खुलकर स्वर्गदूत उस व्यक्ति के पास वचन को पहुंचाते हैं। और यदि वो वचन ग्रहण करने योग्य अगर व्यक्ति है, तो वो भविष्यवाणी के वचन उनके अंदर आकर वो रिसीव हो जाए। भविष्यवाणी एक बच्चे के गर्भ के समान है। जैसे बीज अंदर पलता है, फिर 9 महीने के बाद में बच्चा बाहर आता है। भविष्यवाणी भी ऐसे ही होती है। कई बार भविष्यवाणी तुरंत होती है, कई बार सालों लग जाते हैं। जैसे अब्राहम का उदाहरण हम देखते हैं, 25 साल उसके वायदे को पूरा होने के लिए लगा। दाऊद को 13 साल लगे राजा बनने के लिए। कई बार भविष्यवाणी जब होती है, वो खुदा की मर्जी से, खुदा के समय के अनुसार होने के लिए होती है। कोई मनुष्य अपने मन से या अपने दिल से या अपनी इच्छा से उसे नहीं कर सकता, क्योंकि वचन कहता है पवित्र आत्मा के द्वारा। भविष्यवाणी का एक वरदान है, वो केवल और केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही ऑपरेट होता है। हालेलुया! आपने कुछ चीजों को सीखा। भविष्यवाणी हम सब कर सकते हैं, हमारे जीवनों पर, हमारे परिवार पर, हमारे हालातों पर। हम जीवन की बातें बोलेंगे तो वो बातें हमारे लिए हो जाएंगी। दूसरा बात, जब प्रभु के जन हम पर भविष्यवाणी करते हैं, तब इसे मानना, इसका अपमान ना करना। मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ, आज वही सिखाने जा रही हूँ कि अगर भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करे और
और यदि हम उसे ग्रहण ना करें तो वो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस साबित हो सकता है। इसीलिए हमारी भूमि को तैयार होना जरूरी है। यदि स्वर्ग से अगर आपका समय और खुदा का समय काइरोस टाइम अगर मैच नहीं किया तो शायद आप अपनी उस आशीष को खो दो। क्या आप समझ पा रहे हो? खुदा तो हम चूक जाएंगे। हाँ, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि बेटा अगर घर में ओबीडिएंट नहीं है तो बाप शायद कुछ चीजें उसे देने के लिए हिचकिचाएगा। बेटा अगर ओबीडिएंट नहीं है तो क्या बाप गाड़ी की चाबी दे सकता है बेटे को? दे सकता है? क्या चेकबुक दे सकता है? जा बेटा, जाने दे, तू नहीं सुन रहा है बट फिर भी मैं बाप हूं तो मुझे देना। दे सकता है? नहीं। क्यों? वो उसका वैल्यू नहीं करेगा, शायद कुछ और कर लेगा जो उसे करना चाहिए। शायद वो उस बात को संभालेगा नहीं, है ना? तो एक अच्छे ओबीडिएंट बेटे के समान खुदावन के सामने, खुदावन के घर में बैठे ताकि खुदा आज हमसे बातें करे। मेरे साथ निकाले प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 17 वचन। आप सभी इस वचन को जानते हो जो जुने करार में योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय और 28 वचन है। वही प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय 17 वचन है। हम पढ़ेंगे उस वचन को। प्रेरितों के अध्याय उसका 2 अध्याय 17 वचन हम पढ़ेंगे। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडे लूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा से उंडे लूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। ये आज के दिन की भविष्यवाणी है। परमेश्वर का वचन कहता है अंत के समय में यही है वो समय। इस वचन में जो लिखा है वो हमारे विषय में लिखा है। हम हैं वो जवान, हम हैं वो पुरनिये, हम हैं वो दास और दासी। और यदि हम वो हैं तो हम भविष्यवाणी करेंगे। खुदा का वचन कह रहा है अपने मुंह को खोल कर बोलो, मैं मेरे जीवन पर भविष्यवाणी करती हूँ, मैं मेरे जीवन पर भविष्यवाणी करता हूँ, मैं बेहतर कर सकता हूँ। अब तक मैंने नहीं किया लेकिन अब खुदा की रूह से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप मेरे साथ हो? भविष्यवाणी करते रहे। खुदावन ने जैसे नए नियम में 2 चीजें हमको एज अ गिफ्ट दी गई है, अन्य भाषा बोलते रहे, भविष्यवाणी करते रहे। परमेश्वर वचन कहता है आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। नहीं है अन्य भाषा, कोई बात नहीं, परमेश्वर की स्तुति निरंतर करते रहे। करते खुदावन आपको दे ही देगा। भविष्यवाणी, जहां तक भविष्यवाणी का सवाल है, आप अपने जीवनों पर हर वो बात बोल सकते हैं जो आपको खुदावन से चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ। एक प्रभु के दास थे, उनको परमेश्वर ने दर्शन में स्वर्ग में ले गया और जब वो स्वर्ग में ले गया तो वहां पर प्रभु के दास ने देखा कि काफी सारे ऐसे, जैसे पता है आपको, हम वाटर पार्क गए थे एक बार, शंग्रीला वाटर पार्क, तो वहां पर ना लॉकर्स है, काफी सारे लॉकर्स, हमको लॉकर्स लेने पड़ते हैं सामान रखने के लिए, चीजें
चीजें रखने के लिए, जूते कपड़े सब रखने के लिए। आप पता है, आप कभी गए हैं ऐसे रिसोर्ट में लॉकर्स रहते हैं, हमको उसको रेंट पे लेना पड़ता है और फिर हमारा सामान वहां पर रख सकते हैं। तो वो प्रभु के दास ने क्या देखा, ऐसे कई सारे लॉकर्स, उनको ना काफी सारे कमरे थे और वो कमरे लॉकर से भरे हुए थे। एक कमरे में वो गए और उस कमरे में जाकर उन्होंने देखा कि ये इतने लॉकर्स लगे हुए हैं, ये क्या विषय है। पूछा उन्होंने कि प्रभु ये इतने लॉकर्स, और सिर्फ किसी किसी को ही चाबी लटक रही है, एक इधर लटक रही है, एक उधर कोने में है, एक इस कोने में है, बाकी सब बंद है। तो प्रभु के दास ने पूछा, खुदा ये कैसा दर्शन है, ये क्या बात है कि इतने कमरे हैं और हर एक कमरों में इतने सारे लॉकर्स लगे हुए हैं और एक दो ही चाबी लटक रही है। यहाँ पर एक चाबी है, उधर एक खुला हुआ है, इधर एक है, ये बाकी सारे इतने भरे हुए हैं, क्यों कर ये ऐसा है। तो प्रभु के दास को उस दूत ने कहा, ये तेरे लिए रखे गए लॉकर्स, ये तेरी आशीष है, ये जितने तू देख पा रहा है ना, ये सब तेरे लिए था, लेकिन तूने अपने लिए कुछ एक दो मांगा, वो तुझे मिल गए। एक दो चीज छोटी मोटी, हमारी बहुत बड़ी लिस्ट खुदावन के लिए वो एक दो है। जब मैंने इस बात को सुना ना, मैं बहुत उत्तेजित हो गई। तब से मेरी प्रार्थना बदल गई। तब से जब भी अगर मुझे कोई मिलता है तो मैं उसके लिए दुआ यही करती हूँ, खुदा इसके नाम से जितनी आशीषें वहां रखी गई है उन सबों को मैं अनलॉक करती हूँ यीशु के नाम से। मैं आपको भी एनकरेज करना चाहती हूँ, शायद आपको पता नहीं है खुदावन ने आपके लिए क्या रखा है, तो प्रार्थना तो ये कर सकते हैं, खुदा तूने मेरे लिए जो रखा है दे दे। क्या भी कर सकते हो, ये भविष्यवाणी है, ये भविष्यवाणी है। खुदा, हम नहीं जानते हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, लेकिन जो तूने हमारे खाते में रखा हुआ है हम सब अनलॉक करते हैं। सभी में हमारी चाबियां लग जाए और सभी लॉकर्स खुल जाए और हम सुपर ब्लेस्ड हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। क्या आप आज से ऐसा करोगे? और फिर हम देखेंगे गवाहों का ऐसा बादल हमें घेरे हुए है। हालेलुया। गवाहियां पर गवाहियां, टेस्टिमनी पे टेस्टिमनी ओवरलोडेड। क्योंकि खुदा क्या करता है, खुदा देख रहा है, इनको पता नहीं है लेकिन इनको ये बात पता चली कि मेरे नाम से कुछ है ना। बाप अगर विरासत छोड़ के जाए तो बेटा ढूंढेगा मेरे नाम से क्या है, बैंक में कितने पैसे हैं, कोई जायदाद है क्या, कहीं बंगला रखा है क्या बाप ने। अगर बाप नहीं है तो बेटा सब ढूंढता है ना, क्या है और क्या है और क्या है और क्या है और क्या है। वैसे ही स्वर्ग पिता कहता है मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए कमरे बना रहा हूँ। तो यदि वो वहां पर उसने कमरे बनाए हैं तो लॉकर्स भी है, और उसने अगर वहां जगह बनाई है हमारे लिए, हर एक आशीषें वहां पर है। स्वर्गीय स्थानों से अनलॉक करना सीखे, अपनी हाथों से भविष्यवाणी करें, खुदा मेरे अकाउंट में, मेरे स्वर्गीय अकाउंट में जो कुछ भी है यीशु के नाम से मैं अनलॉक करता हूँ। खुदा का वचन पता है आपको, वचन कहता है जो तुम धरती पे बांधोगे स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो तुम धरती पे खोलोगे स्वर्ग में खोला जाएगा। इसका मतलब है हमारे स्वर्गीय अकाउंट के एक्सेस यहाँ पर है, वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर है।
हमने जो वचन पढ़ा आइज़ाया 57, 18, 19, उस विषय पर मैं आपके सामने कुछ विषय को रखना चाह रही हूँ। एलीशा नबी था और अराम की सेना से, 6 अध्याय में अराम की सेना वहां पर इज़राइल के राज्य पर राज्य करने के लिए आती है। और इज़राइल का जब एलीशा कहता है इनकी आंखें अंधी हो जाए, खुदावन का नबी यदि कुछ कहे स्वर्ग उसे सुनता है। ये बहुत पावरफुल बात मैं कह रही हूं। खुदावन का नबी यदि उपस्थित है और यदि वो कुछ कहे, स्वर्ग उसे सुनता है, स्वर्ग उसे कंप्लीट करता है, उसके वर्ड को कंप्लीट करता है। हम 6 अध्याय में देखते हैं कि अराम की सेना को एलीशा नबी कह रहा है ये अंधे हो जाए, तो वो अंधे हो जाते हैं। और जब 6 अध्याय की एंड में जब वो वापस दोबारा कहता है इनकी आंखें खुलने दो, तब वो देखते हैं कि हम शमरोन में आ गए। इज़राइल का राजा, इज़राइल की सेना और एलीशा सब लोग शमरोन में आ गए। और तब वो इज़राइल का राजा के पास एक मौका था अराम के सेना को नाश करने का। तो पूछता है, प्रभु के दास को पूछता है, अभी मेरे वश में आ गए, क्या इनको खत्म करें, क्या इनको मारे? प्रभु का दास कहता है नहीं, उन्हें खाना खिलाओ, उन्हें दावत दो, उन्हें खाना खिलाओ। मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनो। कहानी सुनना पसंद है? मैं आपको कहानी बता रही हूँ। ये हमारे जीवन के पहलू को, सोचों को बदलने के लिए ये बहुत फायदेमंद ठहरेगी। प्रभु का दास कह रहा है अपने शत्रु को मारो नहीं, उनको खाना खिलाओ और उनको भेजो। इज़राइल का राजा सुनता है, ओबीडिएंट, सुन रहा है, एक बड़ा भोज लगाता है, अराम की सेना को खाना खिलाता है और अब सोचे कि वो चला जाएगा। और शमरोन में इतना भारी अकाल आ गया, इतना भारी अकाल आ गया कि अब वहां पर खाने के लिए भी कुछ नहीं है। वो भोज होने के बाद शमरोन में इतना बड़ा अकाल आया कि अभी लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं है। पता है क्या खा रहे हैं? वहां पर लिखा है 2 स्त्रियां थी जो इज़राइल के राजा के पास आकर कहती है कि कल हमने इसका बेटा मार के खाया, कल इसने मेरा बेटा मार के खाया है, आज इसे मैं कह रही हूं तेरा बेटा दे तो दे नहीं रही। ये मुकदमा राजा के पास लेकर है। मतलब सोचो अकाल कितना भारी है, सिचुएशंस कितनी खराब है कि गधे का सर बिक रहा है और कबूतर की विष्ठा वो बिक रही है, वो भी लेने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं। मतलब सोचो सिचुएशन कितनी गंभीर है। क्या कोई माँ अपने बच्चे को मारकर खा सकती है? वचन कहता है कि उन्होंने वैसा किया। और जब ये मुकदमा लेकर इज़राइल के राजा के पास आ रही है तो इज़राइल का राजा टहल रहा है, वो टहल रहा है, उसके टेरिस पर टहल रहा है और वो देख रहा है तुम्हारा क्या विषय है। तो बोल रही है कल मैंने अपने बेटे को दिया, आज इसके बेटे की बारी है, ये दे नहीं रही है, मुझे भूख लगी है। इज़राइल का राजा बहुत ही मतलब वो उस बात से बहुत व्याकुल हो गया। उसने अपने कपड़े फाड़े। पूरे इज़राइल के लोगों ने देखा कि इज़राइल का राजा ने ताज पहना हुआ है और अब वो कह रहा है दूतों को भेजो, किसके पास पता है? एलीशा के पास भेजो। क्यों? गुस्सा हो गया राजा। क्यों? क्योंकि जब मेरे पास मौका था मैं अरामी सेना को मार सकूं, ये प्रभु के दास ने बोला इनको भोज खिलाओ और इनकी वजह से आज हमें अकाल सहना पड़ रहा
हमारे जीवन में लोग हमें लूट के चले जाते हैं, लोग हमें उल्लू बना के चले जाते हैं, लोग हमें फंसा देते हैं। कई बार हमारा टाइम चोरी होता है, एनर्जी चोरी होती है, हमारा अनॉइंटिंग चोरी होता है, हमारा मस्सा चोरी होता है, कई बार हमारे तोड़े चोरी होते हैं। हम चिढ़ जाते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं नहीं करना चाह रहा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। हम कई बार खुदावन को दोष देते हैं, मेरे साथ वाले लोग आगे चले गए और मेरे साथ तूने ऐसा क्यों किया। परमेश्वर का वचन कहता है खुदावन का समय, उसका समय जब आता है, हम यदि हमारे शत्रु से अगर हम बदला ले तो हमारी छोटी बुद्धि से, खुदा अगर सोचे और खुदा अगर हमारे विरोधी का बदला ले तो वो बहुत बड़ी बात है। वो कहता है बदला लेना, पलटा लेना मेरे पास है। अब यहाँ पर इज़राइल का राजा, उसे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि मेरे पास मौका था कि मैं उनको खत्म कर सकूं। अब इन्होंने हमको घेरा है, इस वजह से हम शमरोन के बाहर नहीं जा रहे और इस वजह से हम अकाल में हैं क्योंकि हम बाहर जाके खाना नहीं ले सकते हैं, बाहर सेना है आराम की। खुदा के जन ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, इसलिए राजा बहुत नाराज है। और खुदा का जन एलीशा वो अपने घर में बैठा हुआ है और जब तक वो दूत आता नहीं है उससे पहले ही खुदा का जन कहता है मेरे लिए शत्रु आ रहा है, जो दूत आ रहा है उसके लिए दरवाजा नहीं खोलो, दरवाजा बंद रखो क्योंकि वो मेरे जान के लिए आ रहा है। और खुदा का दूत, खुदा का नबी एक शब्द वहां पर, एक भविष्यवाणी वहां पर बोल रहा है कि इसी समय कल परिस्थिति बदल जाएगी, परिस्थिति बदल जाएगी। जहां पर खुदा की रूह है हालात बदल जाते हैं। हमने गीत को गाया, हालात बदल जाते हैं। वो सारी बीमारियां, वो सारे टेंशन, वो सारे कर्जे, वो सारी शर्म, वो सारा जो कुछ भी शत्रु ने ले लिया, हालात बदल जाते हैं। वेट अपॉन द लॉर्ड। अधीरता कई बार हमारे से हमारी आशीषों को खोने का वजह बन जाती है। इज़राइल का राजा अधीर हो गया। हम ऐसा कभी ना करें, खुदावन के समय का इंतजार करें। खुदा ठीक समय में बड़ी आशीष को लाता है। हम आगे जब देखते हैं खुदा का नबी एलीशा कह रहा है इसी समय कल 24 घंटों में, कल मैदा और लिखा है 7 का पहला वचन कि कल इसी समय शमरोन के फाटक में साबर मैदा 1 शेकेल में और 2 सवा जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। 1 शेकेल मानो आज के 28 रुपए, 1 शेकेल मानो 28 रुपए। तो इतना सस्ता हो जाएगा कल। ये एक भविष्यवाणी का शब्द वो दूत को देता है। राजा के राज दरबार में एक सेनापति, राजा उसके कंधों पे सोता है। राजा के दरबार में एक सेनापति है, उसके कंधों पर राजा रिलैक्स करता है। उसने एक शब्द को बोला। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने जा रही हूँ, मेरे साथ उस वचन को पढ़े। दूसरा अध्याय पहले दूसरे राजा उसका 7 अध्याय का दूसरा वचन कहता है परमेश्वर के भक्त को तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी। उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा परंतु उस अन्न में से कुछ खाने न पाएगा। कई बार हम
हमारे लाइफ में ऐसे स्टेटमेंट देते हैं, अब खराब हो गया, अब कुछ नहीं होएगा, अब नहीं हो सकता है, अब कर्जे जाएंगे नहीं क्योंकि इतना कर्जा है कि अब वो कर्जा जाएगा नहीं, बीमारी से हालत इतनी खराब है, अब ये तंगी मिटेगी क्या, क्या हम घर ले सकते हैं क्या गाड़ी कभी आएगी क्या हमारी हालत बदलेगी क्या ये झोपड़ी में से मैं महलों में जाऊंगा क्या। ऐसे अनगिनत बातें हम बोलते हैं। खुदा का दास भविष्यवाणी कर रहा है, ये होगा, लेकिन कई बार हमारे अविश्वास के कारण, क्योंकि चीजें दिख नहीं रही है, इसका मतलब ये नहीं कि होगी नहीं। आज बीमारी है, क्या वो ठीक नहीं होगी? आज तंगी है, क्या वो ठीक नहीं होगी? खुदा के लिए सब कुछ संभव है। उसके लिए, आपके लिए जो असंभव है, उसके लिए वो संभव है, और रातों रात संभव है, रातों रात संभव है। आज परिस्थिति जो भी है, यदि बाइबल का परमेश्वर उनके लिए कर सकता है, हमारे लिए भी कर सकता है। आज वो यहाँ पर मौजूद है हमें ब्लेस करने के लिए, हमारे उसके वायदों को पूरा करने के लिए। क्या आज हमारे मुंह के शब्द अविश्वास के हैं? खुदा क्या तू करेगा? क्या होगा? क्या ये हो सकता है? क्या हालात बदल सकते हैं? विश्वास करें, खुदा ने वायदा दिया है वो पूरा करेगा। उसने जितने वायदे आप पर और मुझ पर बोले हैं, उसमें से एक भी खारिज नहीं होएगा यीशु के नाम से। वो सब कुछ अपने समय में पूरा करेगा। हालेलुया। जब हम आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे 4 कोड़ियों के विषय में लिखा गया है कि 4 कोड़ी जो उस नगर के बाहर थे, उनको कोई लेना देना नहीं था इस भविष्यवाणी से, या प्रभु के जन ने क्या बोला है, राजा क्या बोल रहा है वहां क्या, क्योंकि वो लोग नगर के बाहर है, बेइज्जत लोग हैं, उनको कोई सोच नहीं रहा, उनके जीवन के बारे में किसी को पड़ी नहीं है, कुछ वो जी रहे मर रहे, क्योंकि कोड़ी है। उनको कोई इज्जत नहीं थी उस जमाने में कोड़ियों की, और कोई पूछता नहीं था। अभी अगर नगर में खाने को नहीं है तो सोचो नगर के बाहर उनको क्या मिले। लेकिन प्रेज गॉड ऐसे लोगों के लिए कि जो लोग अपनी परिस्थिति से उठ जाते हैं, वो अपनी परिस्थिति में सेटल नहीं होते, अब कुछ नहीं हो सकता, अब बस यही मेरे हालात है, यही मेरा जीवन है, इसी को मैं सुख मान लेता हूँ, इसी को मैं भी इसी में जीऊंगा और इसी में मरूंगा। वो वैसे नहीं थे, उन्होंने एक डिसीजन लिया, ऐसे भी मरना है वैसे भी मरना है, तो चलो जाके आराम की सेना पे पास जाएंगे, नगर में जाएंगे तो भी मरेंगे, राजा के पास जाएंगे तो भी मरेंगे, आराम के पास जाएंगे तो भी मरेंगे, तो कम से कम जेल में भी डाला, अगर आराम की सेना ने हमको जेल में भी डाला तो खाने को तो मिलेगा। कितने एफर्मेट, कितने पॉजिटिव लोग कि अगर जेल में भी जाना पड़े तो खाना तो मिलेगा ना, परिस्थिति तो हमारी जो जरूरत है वो तो पूरी हो रही है ना। वो 4 कोड़ियों की वजह से, उनके उस निर्णय की वजह से, उनके उस डिसीजन की वजह से पूरा शमरोन ब्लेस्ड हो गए। वो वहां पर गए, हिम्मत किए, वो हिम्मत किए, मरना ही है ना, कल मरना है, आज मरना है, कभी भी मरना ही है ना, ठीक है कोशिश करके देखते हैं, चलो देखो, वहां पर वचन है, चलो चलकर देखते हैं। उन्होंने हिम्मत की। आज मैं आपको कुछ कहना चाह रही हूँ, आपकी परिस्थिति आपको बैठा के रख रही है, आज उस परिस्थिति से उठे, हिम्मत करे, खुदा ने वायदा दिया है, खुदा वायदा पूरा करेगा। मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी, मैं जाऊंगा वहां पर जहां खुदा मुझे ले जा रहा है, मैं वहां पर जाऊंगा और अपनी आशीषों को काबिज करूंगा। हालेलुया। ये लोग वहां पर गए, इनका जाना कितना सुपर ब्लेस्ड है मैं आपको बताना चाह रही हूँ। बस ये उठे ही थे, कुछ कदम चले ही थे,
परमेश्वर का वचन वहां पर कहता है कि इज़राइल के परमेश्वर ने, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रही हूँ। पता है हमारा खुदावन क्या करता है? काम वो करता है, क्रेडिट हमको देता है। हालेलुया। हमारा खुदावन स्वर्ग से काम वो करता है, क्रेडिट पता है किसको देता है? मुझे और आपको देता है। मेरे नाम से क्रेडिट ले लो, मेरे नाम से क्रेडिट ले लो। आगे जब हम पढ़ते हैं, खुदावन ने रथों और घोड़ों के आवाज से अरामी सेना को ऐसा डरा दिया कि वो रास्ते में सब छोड़ के चले गए, वो भाग गए। क्या सोच के पता है? इस्राएल के राजा ने हमको भोज दिया और अभी हम पर सेना आई है लड़ाई करने के लिए, हमको मारने के लिए। और इस डर से वो अपना सब कुछ छोड़ के चले गए। राजा, इज़राइल का राजा टाट ओढ़े रो रहा है, अकाल कैसे जाएगा? और इसके नाम से अरामी सेना दौड़ के भाग गई डर से कि राजा ने किया हुआ है। आपके लिए और मेरे लिए खुदा ऐसे कामों को करता है। हमारे लिए वो अपने शत्रु को लज्जित करता है। हमारे लिए आप और मैं शायद निर्बल है, हम निर्बल है, हमारे हालात सही नहीं है, हम ठीक नहीं है, हम बोल नहीं पाते, हम कुछ कर नहीं पाते, हम चाहे निर्बल क्यों ना है, खुदा हमारी निर्बलताओं में भी शत्रु को सामर्थ दिखती है, शत्रु को सामर्थ दिखती है। मैं कमजोर क्यों ना हो, लेकिन जब मेरी कमजोरी में खुदा आ जाता है, शत्रु लज्जित होता है। हालेलुया। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, आपकी आज की परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, खुदा इंटरवीन करने पर है, खुदा परिस्थिति बदलने पर है, सीजन चेंज होने पर है, एक ग्लोरियस रिस्टार्ट होने पर है, एक अकाल जाने पर है। यहाँ पर काफी भारी अकाल, ऐसा अकाल जहां पर लोगों को मारकर खा रहे हैं। जब कोढ़ी वहां पर जाकर देखते हैं, वहां कोई नहीं है, कोई नहीं है, सब कुछ उनके लिए छोड़ दिया है, सब कुछ उनके लिए। अब वो सोच रहे, उन्होंने गए, एक टेंट में गए, खाया, दूसरे भी टेंट में गए, वहां पर कपड़े थे, बहुत सारी चीजें थी। तब उनको याद आया, हमारे लोग भूखे हैं, हमारे लोग वहां पर वेट कर रहे हैं, मर रहे हैं हमारे लोग, हम कैसे खा सकते हैं? जो सुसमाचार हमारे पास आया, हम उद्धार में आए, लेकिन हमारे लोग नाश में। हम केवल अकेले स्वर्ग में नहीं जा सकते, हमारे लोग वेट कर रहे हैं, कह रहे हैं, कोढ़ी कह रहे हैं, क्या ये शुभ संदेश हम राजा को जाकर बताएं? और वो लौट गए। उन्होंने परवाह नहीं की कि अब राजा हमें क्या बोलेगा, क्योंकि उनके पास गुड न्यूज थी। आपके पास और मेरे पास गुड न्यूज है। खुदावन ने हमारे लाइफ को बदला है, ये हमारी गुड न्यूज है। जब हमारे पास गुड न्यूज है, हम चुप नहीं रह सकते, हम एक साइड में सेटल होके नहीं रह सकते। हमको हमारे लोगों के लिए वापस जाना है, उनके पास शुभ समाचार सुनाने के लिए हमको वापस जाना है। 4 कोढ़ी वहां चले गए, राजा को जाकर बताया, राजा के चौकीदार को बताया। चौकीदार बोलता है, ये तो चाल हो सकती है, ये चाल है, बिलीव नहीं करते वो चाल है। बोलते ठीक है, तुम्हारे पास 5 घोड़े, 2 को तो भेज के देखो, मरेंगे तो 2 मरेंगे ना, भेज के देखो। कितना अविश्वास, फिर भी खुदा फेथफुल, क्यों? उसके वायदे के लिए, उसका वायदा, जो वायदा उसने इजरायलियों पर रखा है, उस वायदे के लिए हम चाहे फेथफुल रहे, विश्वसनीय रहे, नहीं रहे, वो तो खुदा बाप है, उसने जो वायदा हम पे रखा है वो तो पूरा करता ही है। हालेलुया, प्रेज गॉड। जब वो वहां गए, शहंशाह की
और बोलते हैं कि यस हम जा सकते हैं। तब पता है क्या हुआ? पास्टर प्रवीण ने सुबह उस बात को कहा, मोहरें खुल रही है। हर एक व्यक्ति शमरोन से वहां चला गया और देख रहा है, अरे इस तंबू में खाना है, यहाँ पर कपड़े हैं, यहाँ पर जेवरात है, रास्ते में बर्तन पड़े हुए, अरे क्या चाहिए वो सब है वहां पर। तुम्हारे लिए शत्रु छोड़ गया है। हालेलुया। आज की सुबह में आप जिस अपेक्षा से यहाँ पर आए हैं, खुदा आपको वो दे दिया है। खुदा ने आपको वो ग्रांट कर दिया है। यीशु के नाम से रिसीव करें कि जो शत्रु ने मेरा छीना था वो सब उसने लौटा दिया। हालेलुया। एक अकाल और उस पर परमेश्वर के जन की एक वाणी, कल सवेरे तुम ये खाने पाओगे। और जिस व्यक्ति ने ये कहा कि क्या ये हो सकता है, यहोवा अगर झरोखे भी खोले तो भी नहीं हो सकता, उस व्यक्ति को पता है, राजा ने उस व्यक्ति को सूबेदार बनाया। फाटक पर उसको एक बड़े ओहदे पे रखा, उसको ओहदा मिला, उसने उस आशीष को देखा। लेकिन लोगों ने इतनी गर्दी कर दी, इतना उसको धक्के बुक्के में वो उस स्टैम्पीड में वो कुचल के मर गया। अविश्वास जब हम परमेश्वर के जन पर या परमेश्वर के वचन पर जब हम अविश्वास दिखाते हैं, वो अविश्वास खुदा पर होता है। वो खुदा पर होता है और खुदा अपने वायदे को पूरा करता है, अपने दास के शब्द को पूरा करता है। सब लोगों ने खाया, 4 कोड़ी की वजह से, उनके विश्वास की वजह से, उनके हिम्मत की वजह से, उनकी उस डेयरिंग की वजह से पूरा शमरोन खाने पाया। तो क्या वजह है? एक व्यक्ति मर गया उसके मुंह के फलों की वजह से। उसने अपने मुंह से अंगीकार किया कि ये हो नहीं सकता। आप सब जानते हो टाइटैनिक की कहानी। जब टाइटैनिक बनी थी, जब बन ही रही थी, उसको जब शुरू ही होना था, जाना ही था, जिस दिन जाना था उसके लगभग 1-1.5 महीने पहले जब डॉक्यूमेंट्री ली गई, जब इंटरव्यू लिया गया था, तो वहां पर एक स्टेटमेंट बोला गया था, यदि खुदा भी उसे डुबाना चाहे तो वो डूब नहीं सकता। उस स्टेटमेंट की वजह से इतने सारे लोग उस जहाज में डूब गए। फिर से एक बार हम उस वचन को पढ़ेंगे, आइज़िया उसका 57, उसका 18 और 19 वचन। उसका 57, 18 और 19 वचन हम पढ़ेंगे। मैं उसकी चाल देखता आया हूँ, तो भी अब उसको चंगा करूंगा। खुदा चंगा करने पर है। वचन कहता है मैं उसकी चाल को देख रहा हूँ, मैं सब कुछ देखा है। वो हमें देखता है, हमारी हर उस अवस्था को वो देखता है, कहाँ हम गिरते हैं, कहाँ अविश्वास में पड़ते हैं, कहाँ हमने कुछ गलत कर लिया, कहाँ हम परमेश्वर के उस बाउंड्री के पार बाहर हो गए। खुदा देखता है, फिर भी कहता है, फिर भी मैं चंगा करूंगा। फिर कहता है मैं उसे ले चलूंगा और विशेष करके उसके शोक करने वालों को शांति दूंगा। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूँ। यहोवा ने कहा है, जो दूर और जो निकट है, दोनों को पूरी शांति मिले, और मैं उसको चंगा करूंगा। यदि आज हम में से कोई बीमार है तो वो इसलिए है क्योंकि हमारे मुंह के फल सिरजे गए हैं। यदि हम कर्जे में हैं, इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं
हमने अपने मुंह से अंगीकार किया है। कहीं ना कहीं हमारे जीवनों में अगर प्रॉब्लम है वो इस वजह से है क्योंकि हमने शत्रु की चाल को हमारे मुंह से बोल दिया। हमने हमारे ऊपर वो कर्ज की बातें हमने हमारे ऊपर बोल दी है और इस वजह से हम उस परेशानी को झेल रहे हैं। लेकिन आज परमेश्वर का वायदा जो हमारे पास आ रहा है कह रहा है, मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे शांति दूंगा, मैं तेरे मुंह के फलों का सृजनहार हूं। और एक वचन हम पढ़ेंगे प्रोव्स उसका 13 का 2 और 3 वचन, नीति वचन उसका 13 उसका 2 और 3 वचन। नीति वचन इसका 13वां अध्याय 2 और 3 वचन। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तु खाने पाता है। सज्जन अपनी बातों के कारण उत्तम वस्तुएं खाने पाएगा। हमने जो अभी देखा कि कैसे उस सेनापति ने नकार दिया, उस शब्द को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। जो भविष्यवाणी के शब्द आए थे उस शब्द पर अविश्वास कर दिया, इसलिए वो उसमें भागीदार नहीं हो पाया। कई बार हम हमारे जीवन में ऐसे काम करते हैं और इस वजह से आशीषें हमसे दूर हो जाती हैं। आज खुदा की रूह यहाँ पर है। पश्चाताप करें इस बात के लिए कि खुदा जन्म से लेकर अब तक मैंने कई तो बातें बोली है, कई तो बार अपने आप को कोसा है, अपने बच्चों को कोसा है, बीवी को, अपने हस्बैंड को, अपने बॉस को, या पता नहीं किस किस को क्या क्या नहीं बोला है। और उस वजह से मैंने पंगे मोल लिए हैं, उस वजह से मुझे परेशानी है, उस वजह से मेरी शांति चली गई, उस वजह से मैं बीमार हूं, उस वजह से मेरे जीवन में ब्लेसिंग नहीं है। आज मैं सज्जन बनना चाह रहा हूं, आज मैं नीतिमान बनना चाह रहा हूं। वचन कहता है सज्जन अपने मुंह के शब्दों से उत्तम पदार्थ खाने पाएगा। कितने लोग हैं जो उत्तम पदार्थ खाना चाह रहे हैं परमेश्वर की ओर से? तो अपने मुंह की चौकसी करें, अपने मुंह को आज अपने मुंह का प्रायश्चित करें, अपने मुंह का रिपेंटेंस होना जरूरी है। कितने तो बात, शायद आज मैं आपको समय दूंगी, याद करें क्या क्या बातें बोली है। पवित्र आत्मा को कहे मुझे याद दिला कि मैंने ऐसा क्या क्या बोला है जिस वजह से जिसकी मैंने अभी तक माफी नहीं मांगी, मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ ये पाप है, मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने ऐसा बोला है। कई बार मैंने दासों के विषय में बोला है, कई बार मैंने भविष्यवक्ताओं के विषय में बोला है, कई बार मैंने अपने माँ बाप के विषय में बोला है, कई बार मैंने तेरी आज्ञा के विषय विरुद्ध में बोला है, कई बार मैंने तेरे वचन के विरुद्ध बोला है, कई बार मैंने खुदा तेरे विरुद्ध बोला है। आज खुदा ने वो मौका दिया है, पश्चाताप करें कि खुदा मेरे मुंह को अनॉइंट कर ताकि मैं भविष्यवाणी कर सकूं। यजकेल 37 में जब हम देखते हैं 3-4 वचन, परमेश्वर का वचन यजकेल के पास आता है, कहता है प्रोफेसाई, भविष्यवाणी कर। किस पर? सूखी हड्डियों पर। अरे वो सूखे विषय हमारे जीवन में जो है, सूखी अवस्था, सूखे रिश्ते, सूखे फाइनेंसेस, सूखा अकाल, उस पर भविष्यवाणी कहता है क्या ये सूखी हड्डियां फिर से जी उठेगी? प्रभु का दास कहता है प्रभु तू जानता है। उसने ये नहीं कहा तो बहुत सूखी है खुदा, ये तो काफी जमाने से, ये तो बाबा आजम के जमाने, ये तो बहुत सुने, बहुत खराब, बहुत बदबूदार, ये नहीं हो सकता। कह सकता था? हम कहते हैं, कई बार हम कहते हैं, बहुत कैजुअली कहते हैं। लेकिन मैं खुदा के लोगों आपको कहना चाह रही हूँ, खुदा आपसे बहुत प्रेम करता है। खुदा
नजर आप पर है, स्वर्ग की नजर आप पर है। आप जो बोल रहे हो वो होगा। ये आप पर है, आप पर है, आप क्या बोलते हो। स्वर्ग की नजर आप पर है, आप क्या बोलते हो। क्या आप जीवन की बातों को बोलते हो। यदि जीवन की बातों को बोलोगे जीवन हो जाएगा। नाश की बातों को बोलोगे वही होगा। जैसा आप बोलोगे वैसा ही, वचन कहता है जो जैसा बोता है वो वैसा ही काटेगा। ये नियम है, ये खुदावन का नियम है। तो हम क्या बोलते हैं, क्या जीवन को बोल रहे हैं। किसी के जीवन में, किसी के लाइफ में हम जीवन को बोल रहे हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, परमेश्वर की शांति आप पर बनी रहे, परमेश्वर आपके साथ है, खुदा की रूह आपके साथ है। जैसे आप ये बोलते हो वो किसी के लिए भविष्यवाणी बन जाती है। हमने उससे पहले कोरिन्थियों उसका 14 का 31 हमने पढ़ा, तीसरा वचन भी हमने पढ़ा। भविष्यवाणी उन्नति के लिए, उपदेश के लिए, शांति के लिए दी जाती है, करेक्शन के लिए दी जाती है। आज खुदा की रूह हमसे बात कर रही है। हमारे मुंह के फल स्वर्गदूत उठाते हैं और वो उसे पूरा करते हैं। खुदावन को दोष ना दे कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों है। वो इसलिए है क्योंकि आपने वैसा बोया है। आज वो सारे बोलने के द्वारा जो श्राप या बोलने के द्वारा डिसोबीडियंस हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में, हमारे घराने में, हमारे फाइनेंस में, हमारे रिश्तों में जो आए हैं, यीशु के नाम से वो खारिज हो जाए, वो सब उसके असर बेअसर हो जाए यीशु के नाम में। और खुदावन हमें एक नई शुरुआत दे रहा है, एक नई शुरुआत दे रहा है। मेरे साथ निकाले आइजिया उसका 6 अध्याय 3 वचन, या आखिरी वचन। यशायाह इसका 6 अध्याय 7वां वचन। 7वां वचन। क्या आप, एक मिनट, क्या आप सबों को ये वचन मिल गया। ये वचन हमारे लिए एक प्रायश्चित है। सभी लोग अपने अपने बाइबल में इस वचन को पढ़े, इसे अपने ऊपर ले ले। आज खुदा हमारे साथ ये करने जा रहा है। खुदा की रूह यहाँ पर है। खुदा हमारे साथ ये करने जा रहा है। पढ़े। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, उसने उससे मेरे मुंह को छू के कहा। ये किससे पता है। वेदी का जलता हुआ अंगारा। देख, क्या आप सबको मिल गया है। क्या वचन आपको सबको मिल गया है। 6 का 6 से पढ़े। 6 का 6 अध्याय 6 वचन। तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए हुए, तब एक शराब हाथ में अंगारा लिए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठाया, मेरे पास उड़ कर आया। बोले मेरे पास, मेरे पास, मेरे पास मेरे पास उड़ के आया। और उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, और उसने उससे मेरे मुंह को अपने मुंह को, खुदा आपके मुंह को छू रहा है। खुदा की रूह आपके मुंह को छू रही है। इस समय में खुदा की भारी उपस्थिति यहाँ पर है। खुदा की रूह
वेदी पर का जलता अंगारा लेके आपको और मुझे छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है। बेरी हंतो रेखे शकेरे बेरे हंतो रे बेरी हस्तोरे री बारा हंतो रे बेरी हस्तोरे हंतो रेखे शकेरे बेरे हंतो रे बेरे री बाबा बाबा बारे बेरे हस्तोरे हंतो रेखे शकेरे बेरी री बेरी हंतो रेखे शकेरे बेरे। वो छू रहा है, 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 हर एक को छू रहा है, हर एक के मुंह को छू रहा है, हर एक के मुंह को छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है। रेबेरी अंदोरी के शके रेबेरी अंदोरी और छू के कुछ कह रहा है। देख, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्षमा हो गए, और तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया, रिजॉइस इन द लॉर्ड। खुदावन कह रहा है कि जो तुमने अब तक बोला है, गलत बोला, नकारात्मक बोला, शाप की, नाश की, हर एक बातें जो बोली जो खुदावन की ओर से नहीं थी, उस सब को खुदा ने आज छूकर उसका असर निकाल दिया है और कहता है कि मैंने तेरा सारा धर्म, तेरा सारा धर्म, वो सारा धर्म मैंने उसे निकाल दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की स्तुति हो और धन्यवाद। यदि कोई हमें क्षमा करने वाला है तो वो केवल और केवल और केवल वो खुद है। स्वर्ग और धरती पर अधिकार रखने वाला मेरा यीशु मसीह, उसके हाथों में सारा अधिकार दिया गया है कि वो हमारे सारे अधर्म को उसके लहू से मिटा दे। उसका मूल्यवान लहू हमारे लिए बिछुआई करता है। हालेलुया। और आगे वचन इस आठवां वचन। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। ओ खुदावन की रूह कह रही है, अब तक तू अपने हालातों में था, अब तक तू यहाँ पर एक जगह पर बैठा हुआ था, उस चार कोड़ी के समान नगर के बाहर था, लेकिन आज वो कोड़ी उठ गए। जब वो कोड़ी उठे, उसके द्वारा, उन चारों के द्वारा पूरा शमरोन ब्लेस हो गया। अरे वचन कहता है रेवलेशन चैप्टर 3 उसमें 7वां वचन कहता है, 17 वचन कहता है कि तू नंगा है, तू बीमार है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे उगलने पर हूँ। हमारी हालत पाप ने ऐसी कर रखी थी, कोड़ियों के समान, लेकिन आज खुदा हमसे बात कर रहा है। उसने हमारा सारा अधर्म, वो सारे पाप, वो जो हमने मुंह के द्वारा बोले, वो यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से और यीशु के लहू से वो धुल गए हैं आज। और अब खुलाहट आ रही है, मैं हमारे लिए कौन जाएगा? अरे कौन है जो खड़ा हो जाएगा? कौन है जो खुदावन के लिए, वो उसके राज्य में काम करने के लिए खड़ा हो जाएगा ताकि लोग ब्लेस हो सके? हालेलुया। कौन है ऐसा व्यक्ति जो जोखिम उठाने के लिए तैयार है, जो स्वर्ग राज्य के लिए खड़ा होने के लिए तैयार है, जो बिछवाई करने के लिए तैयार है, जो वॉचमैन के समान अपने आप को उस सामने रखना चाह रहा है कि यदि शत्रु आए तो पहले मुझे छुए? कौन है ऐसा व्यक्ति जो स्वर्ग के लिए खड़ा हो रहा है? उसके लिए खुदा कहता है हमारे लिए कौन जाएगा? आज जो बुलाहट हमने हमारे मुंह के फलों की वजह से खो दी, खुदा उसे रिस्टोर करने चाह रहा है। वो सारे हालात, अकाल, हमारे जीवन का अकाल जो हमारे बातों की वजह से था, हमारे जीवन में अकाल, हमारे रिश्तों में अकाल, फाइनेंसेस में अकाल, हमारे
किया है उसके हार्ट से आज खुदावन आपको आजाद करने जा रहा है। अब आजाद हो, क्योंकि वचन कहता है जिसे पुत्र आजाद करे वो आजाद है। आप आजाद हो, उन सारे निगेटिव बातों से आप आजाद हो, उन सारे नकारात्मक विचारों से आप आजाद हो। वो डिप्रेशन के थॉट यीशु के नाम से जा रहे हैं, वो काल की बातें जा रही है यीशु के नाम से। खुदावन आपसे बहुत प्रेम करता है और स्वर्ग की नजर आप पर है। आपके मुंह के शब्द को स्वर्ग तो झेलते हैं। आज के बाद खुदा ने जैसे उस स्त्री को जिसे पत्थर मारने के लिए लोग आ गए थे, खुदा ने कहा कि बेटी आज के बाद पाप न करना। खुदा ने हमारा सारा अधर्म आज निकाल दिया। अब कहता है मेरे बेटे मेरी बेटी अब पाप न कर। अब से जीवन की बातों को बोलना, तुम्हारे अंदर से जीवन के झरने बहने दो। वचन कहता है भला व्यक्ति अपने भंडार से भली वस्तुओं को निकालता है। हमारे मुंह के शब्द ये किसी को जीवन देने वाले, किसी को उत्तेजना देने वाले, किसी को आनंद देने वाले, किसी को सांत्वना और शांति देने वाले ऐसे शब्द को खुदा आपके मुंह में भर रहा है। वो आपके मुंह में भर रहा है, उसके कलाम को वो आपके मुंह में भर रहा है। वचन आपके अंदर बीज बनकर अंदर उसे पलने दो। वचन को ले लो। खुदा आज नया करने जा रहा है। वो सारे विधियों के लेख जो शत्रु ने हमारे लिए तैयार किए थे यीशु के नाम से, वो सब मिट गए हैं। हमारे नई शुरुआत, नई बातों को, उद्धार की बातों को, आनंद की, शांति की और चंगाई की और छुटकारे की बातों को हम करने वाले लोग हैं। सुसमाचार बांटने वाले हम लोग हैं। स्वर्ग राज्य को कैरी करने वाले, we are the heaven carriers। हम स्वर्ग राज्य को कैरी करने वाले लोग हैं। हमारे अंदर से जीवन के झरने बहने जा रहे हैं। आप जब आज की सुबह में यहाँ आए, यहाँ से आप जीवन का सोता बनकर जा रहे हैं। जिसके भी साथ आप मिलोगे, जिससे भी आप बात करोगे, अभिषेक फ्लो होए, अभिषेक फ्लो होए, माहौल बदल जाएगा, अभिषेक फ्लो होए। प्यारे पिता धन्यवाद राजा इस समय के लिए, आपके वायदे के लिए, आपके वचन के लिए। खुदा प्रभु जी, आप हमारे मुंह के सृजनहार है। खुदा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारा सारा दोष निकाल दिया प्रभु, हमारे सारे अधर्म को क्षमा किया। हम धन्यवादित है खुदा। यीशु मसीह आपके बलिदान के लिए, आपके लहू के लिए हम धन्यवादित है राजा। खुदा यशायाह के जैसा आपने हमें शुद्ध किया है, हमारे मुंह को आज शुद्ध किया है। आज से प्रभु हम भविष्यवाणी की बातों को, हम जीवन की बातों को, हम उद्धार की बातों को बोलने वाले, हम स्वर्ग को धरती पर कैरी करने वाले हम लोग हैं। खुदा आपने आपकी जिम्मेदारी को हम पर रखा, हम धन्यवादित है राजा। खुदा इन सब बातों में खुदा हम घटे और आप हम में बढ़े राजा। खुदा हमारे मुंह को हम यीशु के नाम से, यीशु के लहू से, पवित्र आत्मा की सामर्थ